हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आयु के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक और करवाऊंगा। यह आरओ एआरओ और आने वाले जो उप निरीक्षक का पेपर है उसके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है। 5:2 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिए ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, उनका जो अनुपात है वो तो है कितना, 5:2। तो ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया 5x और 2x कौन हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो हम इनको गुणनफल कर देंगे। 1000 दे रखा है तो अब आप लोग जानते हैं जब इसको कर देंगे तो 10x² हो जाएगा, वो 1000 के बराबर होगा। 10 से जब काटेंगे 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 10 आ जाएगी। इसी तरह यदि मैं आपसे बात करूं पिता की, यहाँ पर आयु कितनी है, यहाँ पर जो अनुपात था 5x था, तो इससे पिता की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। और ऐसे ही पुत्र की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोगों की 20। ठीक है, पुत्र की हो जाएगी 20। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 50 से 60 हो रही होगी। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है जो मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, अब से 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 8:9 हो जाएगा। देखो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ये आप लोगों का सीधे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि ए और बी की वर्तमान आयु इतनी है और 6 वर्ष बाद उनका अनुपात इतना है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। परंतु यहाँ पर बी की ना पूछकर एक अन्य और यहाँ पर जो आप लोगों का सी के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पर सी का रिलेशनशिप ए से बना दिया है। तो कैसे बनाया है, सी की आयु का जो है वो ए की आयु से 10 अधिक है। याद रखना, 10 आयु अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु बतानी है। तो ये चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था एक प्रश्न में। यदि आपने मेरे पुराने वाले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें ए और बी का अनुपात तो हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है 7:8 है। और यहाँ पर दे रखा है 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाएगा। इसको हम कैसे देखते हैं, इसको मैंने इससे पहले आप लोगों को एक करवाया था, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। एक प्रश्न है आप लोगों का, वर्तमान में माया और छाया की आयु 6:5 है, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी होती है। तो कैसे होगा, यहाँ पर आप लोगों का जो वर्तमान आप लोगों की जो अनुपात है 6:5 है और 9:8 है। तो इसमें हम लोग गैप देखते हैं, और गैप अगर बिल्कुल सेम आता है तो हम बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 और 5 के बीच में गैप जो आया है 1 आया है, 9 और 8 के बीच में गैप जो आया है 1 आया है, 6 और 9 के बीच में जो गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 मिलेगा। परंतु ये कितने से हो रहा है, ये 15 सालों में हो रहा है। तो 15 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 रेशियो के साथ हमारे पास 5 मिल जाएगा। और जब हम 5 से इसकी गुणा करेंगे वर्तमान में, 5 × 6 तो 30 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। यही इनकी वर्तमान आयु होगी। ऐसे ही इस वाले प्रश्न में था, इस वाले प्रश्न में आप लोगों से कहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु 7:8 है, ये वर्तमान आयु है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। अब मैंने आपसे कहा है इनके बीच में गैप देखेंगे, जब इनके बीच में गैप सेम होगा तो हम वैसे ही चलेंगे। 8 से जब हम 7 और 8 के बीच में गैप देखते हैं तो 1 का आता है, 8 और 9 के बीच में गैप देखते हैं तो 1 का आता है। ऐसे ही गैप अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, इसमें भी 1 का आएगा, इसमें भी 1 का आएगा, यानी ये समान है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक कितने में हुआ है, 6 वर्षों में हुआ है, आपको यहाँ साफ दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब हम इसको करेंगे तो 42 और 48 आ रहा होगा। और ये जो 42 है आप लोगों की वर्तमान आयु है, ठीक है, किसकी, ए की। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर पूछा है यदि सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक हो तो सी की आयु क्या होगी। ए की आयु 42 है,
अगर इसमें 10 हम जोड़ेंगे यानी 52 सी की आयु हो जाएगी। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो 5 मिनट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न आयु के करवा दिए हैं। कल हमारी वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में आने वाली है। जो अगर मैं आपसे बात करूँ कैसे करके संबंध बनते हैं, कोई तस्वीर में देखकर उसके माता उसकी पिता के बराबर थी या फिर उसके माता ये उसके माता के पिता के बेटे का बेटा है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है और इससे उसका क्या संबंध है। ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये आपकी आर ओ के लिए 15 दिन की यहाँ पर हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।